दोस्तों कहते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर बच्चा ही लेते हैं। तो आज की घटना भी इसी प्रकार की है। तो बिना टाइम पास किए आज की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। आर्यन एक युवा व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल की होगी। उसे रोमांच पर जाना बहुत ही पसंद था। नई जगहों की खोज और अज्ञात की खोज के लिए उसे बस जैसे परिवहन का सहारा लेना अच्छा लगता था। एक दिन जब वो बस से यात्रा कर रहा था तभी कुछ उसे गलत आभास हुआ, क्योंकि जैसा ही बस एक स्टॉप पर रुकी तो उसने एक महिला को चढ़ते हुए देखा। हैरानी की बात तो ये थी कि उसका हुलिया आम इंसान से बहुत ही अजीब लग रहा था। वो दिखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। उसे देखते ही आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसने उस महिला को पहले भी देखा हो, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाया। उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो शहर के लिए उपयुक्त नहीं लग रहे थे। अचानक महिला ने पलटकर आर्यन की ओर अजीब तरह से देखा। उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसे तुरंत ही पता चल गया कि उसके आसपास किसी प्रकार की बुरी शक्ति है। वो महिला बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी तो आर्यन को ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी तरह की हरकत को नियंत्रित कर रही थी। वो उसे अपने कंट्रोल में कर रही थी। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे ही बस शहर से होकर गुजरी, महिला ने आर्यन के ओर चारों तरह का आतंक का जाल बुन दिया, क्योंकि अब उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और बस के अंदर जितने भी लोग थे सब गायब हो चुके थे। जैसे ही बस आगे बढ़ी उसे जल्द ही स्वप्न जैसी स्थिति में फंसा हुआ अपने आप को पाया। उसने मुक्त होने की भीख मांगी, लेकिन महिला ने अपनी भयावह उपस्थिति से उस माहौल को और डरावना बना दिया। आखिरकार आर्यन कैसे भी करके लड़खड़ाते हुए बस से बाहर आ गया और उसे एहसास हुआ कि किसी तरह वो घंटों के लिए गायब हो गया था और पूरे समय भूतिया जाल में कैद होकर फंसा था। वो पूरे होश में अभी भाग रहा था, लेकिन वो आने वाले खतरों से अनजान था। तभी उसने पाया कि सामने से वही महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो हवा में उड़ रही थी। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो किधर भी भागता तो वो महिला उसके सामने आ जाती। अब उसे लग रहा था कि वो बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका है। उसे अपना मरना साफ दिख रहा था। तभी सामने से एक ट्रक गुजर रहा था। पता नहीं क्या हुआ कि ट्रक वाले ने उसे लिफ्ट दे दी, लेकिन वो उसके लिए भगवान ही था जिसने उसकी जान बचाई। नहीं तो उस रात उसकी आखिरी रात होती। सच कहते हैं भगवान किसी भी रूप में आकर बचा ही लेते हैं। वो अभी भी उस दिन की घटनाओं को याद कर रहा था जब उसने देखा कि महिला गायब हो गई थी और उसका पीछा कर रही थी। उसे कभी पता नहीं चला कि वो कौन थी और उसके पीछे क्यों पड़ी थी। उसके पास किस प्रकार की शक्ति थी और वो मुझसे क्या चाहती थी। लेकिन चाहे उसने बचने की कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन भगवान तो ट्रक वाला ही था। वो उस डर को और उस महिला की भूतिया उपस्थिति को कभी भूल नहीं सका। लेकिन वो बार बार यही सोच रहा था कि वो ट्रक वाला कौन था और अचानक से कहां से आ गया। उसने जबकि कुछ पूछा तक नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन लिफ्ट दे दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।